भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारा चैप्टर है। टॉपिक है राष्ट्रवाद। क्या टॉपिक है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। अब देखो, राष्ट्रवाद का जन्म कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नाम सुना है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद का पिता। कि भारत में राष्ट्रवाद की नीति कौन लेके आया? राजा राम मोहन राय। समझ गए? दूसरे व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये रहने वाले थे महाराष्ट्र के। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। इन्होंने मिलकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत इसको जन्म दिया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जन्म 1789 में कहाँ किया गया था? फ्रांस में। याद हो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा है। उसमें क्या था? फ्रांसीसी क्रांति की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में 1789 में सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, क्योंकि वहां के लोगों को लोकतंत्र नहीं मिल रहा था, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी, आजादी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण लोगों ने फ्रांस में आंदोलन शुरू किया, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो राष्ट्रवाद का मीनिंग सिंपल ये होता है, देश से प्रेम करना। अब हम लोग हैं, देश के अंदर रहते हैं, अगर कोई दूसरी कंट्री आके हम पे कब्जा करे, हम पे अधिकार जमाए, हमारे अधिकार छीने, तो हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। कि हमारे देश के प्रति हमें क्या है? प्रेम है, भाव है, हमें अपने देश में अपने अधिकार लेने की इच्छा है। वो अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये क्या कहते हैं? इसको राष्ट्रवाद। समझ गए? भारत में राष्ट्रवाद का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। दूसरे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब तुम्हारा ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें एक टॉपिक ही अलग है, बाल गंगाधर तिलक। इसका नाम है, इनका 3 व्यक्ति थे ये, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे भारत के अंदर। वो आंदोलन थे, जैसे राष्ट्रवाद आप लोगों को पता चल गया क्या था? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम, भाव, देश के प्रति प्रेम और भाव। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। समझ गए? उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा सेकंड टॉपिक, जो होता है लाल। एक व्यक्ति थे लाल, एक व्यक्ति थे पाल। लाल, बाल या बाल आएगा, बाल और पाल। अब देखो ध्यान से सुनना, लाल बाल पाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में, कि ये थे कौन। आधे से ज्यादा लोग इन लोगों को नहीं जानते, आधे से ज्यादा छात्र नहीं जानते, जिन्होंने देश में आजादी स्वतंत्रता लाने के लिए अपना बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़े। उन लोगों को हम नहीं जानते ज्यादातर। जिनका नाम, पहला नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। ये रहने वाले थे पंजाब के। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। लाला लाजपत राय कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। और ये बिपिन चंद्र पाल, क्या नाम था इनका? बिपिन चंद्र पाल। ये रहने वाले थे बंगाल के, वर्तमान में पड़ता है जगह बांग्लादेश। समझ गए? इन तीनों व्यक्तियों ने देश के अंदर 1907 में स्वदेशी आंदोलन किए। कौन से आंदोलन? 1915 में गांधी जी आ गए भारत। कहाँ आ गए? भारत। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन है आप लोगों ने कि वो कब गए? कब गए? समझ गए? अब देखिए आगे, साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लगभग 20 से 22 वर्ष बिताए। लगभग 20 से 22 वर्ष कहाँ बिताए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ शुरू किया? साउथ अफ्रीका में। तब से ये फेमस हो गए। इन्होंने वहां पर देखा कि लोगों के साथ जातिवाद, विवाद, संघर्ष सब हो रहा है। कहां पर? अफ्रीका में। तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और 1915 में भारत वापस आए। तो भारत की स्थिति देखी इन्होंने कि भारत की स्थिति तो बहुत खराब है। कैसी स्थिति दिख रही है, क्या है ये, क्या चल रहा है? तो इनके एक गुरु थे, गांधी जी के एक गुरु थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी। क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे वो? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि तुम्हें भारत का दौरा करना चाहिए, भारत की यात्रा करनी चाहिए। तो गांधी जी ने 1915 में यात्रा करनी शुरू कर दी और गांधी जी 1916 में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। अब जब 1916 में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को एक समारोह में बुलाया जाता है, इलाहाबाद हिंदू कॉलेज। इलाहाबाद हिंदू कॉलेज, सॉरी बनारस हिंदू कॉलेज में उनको निमंत्रण दिया जाता है। बनारस हिंदू कॉलेज में उनको निमंत्रण दिया जाता है। अब जब बनारस हिंदू कॉलेज में उनको बुलाया गया, तब तक उनको भारत में कोई भी नहीं जानता। भारत में उनको कोई भी नहीं जानता। तो आप लोग पूछोगे कि जब उनको कोई नहीं जानता था तो बनारस हिंदू कॉलेज में कैसे बुलाया गया? ये भी तो सवाल है कि जब उनको भारत में कोई भी नहीं जानता था तो उनको बनारस हिंदू कॉलेज में क्यों बुलाया गया, क्यों समारोह में इनविटेशन दिया गया? ये भी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें कि उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? अफ्रीका में। तो वो किस वजह से फेमस हुए? अफ्रीका की वजह से कि अफ्रीका में उन्होंने जातिवाद, जो लोगों के साथ छुआछूत, वो खत्म कहाँ करी थी? अफ्रीका में खत्म करी थी, जिसके कारण भारत में भी लोग उनको जानते थे। तो उनको भी इनविटेशन दिया गया। सारे के सारे बड़े बड़े राजा महाराजा सबको बुलाया गया बनारस हिंदू कॉलेज में। वहीं गांधी जी को भी बुलाया गया। अब गांधी जी का जब भाषण देने का नंबर आया तो गांधी जी ने भाषण में कहा कि जब तक जिन लोगों ने ये बनारस हिंदू कॉलेज बनाया है, पैसा तो सबने दिया है, दान सबने दिया है, लेकिन बनाया तो मजदूरों ने है। तुमने मजदूरों को ही इनवाइट नहीं किया। ध्यान दिया गांधी जी ने किनकी तरफ ध्यान दिया? मजदूरों की तरफ। अब गांधी जी ने भाषण में कहा कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं होंगे। गांधी जी ने कहा कि जब तक किसान, मजदूर, कारीगर सब एक नहीं होंगे तब तक हम आजाद नहीं होंगे। अब गांधी जी यहाँ से क्या हो गए? फेमस हो गए। गांधी जी यहाँ से फेमस हो गए।